नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डॉट इन में। चलिए आज हम स्टार्टअप करते हैं द स्नेक का यह पोयम। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रो ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। एक दिन जो है बहुत गर्मी है और उस दिन कवि जो है अपने वाटर ट्रो के पास जाते हैं। वाटर ट्रो का मतलब होता है पानी रखने वाला पात्र। आप देख सकते हैं इस फोटो में। तो उस पानी रखने वाले पात्र के पास जाते हैं कवि पानी लेने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पर पहले से ही अ स्नेक कम टू माई वाटर ट्रो, एक सांप उनके वाटर ट्रो के पास पहले से ही आया होता है पानी पीने के लिए। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए जो है कवि पैजामा में आए होते हैं। पैजामा आप समझ रहे होंगे। इन द डीप स्टेंड सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, वहाँ पर जो वाटर ट्रो है वो एक कैरब ट्री के छाए में रखा गया है। कैरब ट्री के सुगंधित छाए में रखा गया है। स्ट्रेंज सेंटेड शेड। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर, मैं नीचे उतरा अपने पीचर के साथ। पीचर मीन्स पानी रखने का जो बर्तन होता है, उस बर्तन के साथ जो है कभी नीचे उतरे। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, और इंतज़ार किए। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रो बिफोर मी, क्योंकि वो जो सांप था वो कवि से पहले ही आ चुका था। इसलिए जो है कवि इंतज़ार किए। 2 बार लिखा है, इसका मतलब बहुत देर तक इंतज़ार किए। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft-bellied down over edge of a stone throw. वो सांप जो है एक फिशर से निकला था। फिशर मीन्स एक होल से निकला था, छेद से। इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, और जो मिट्टी के दीवारों पर जो दरारें आ जाती हैं उसी में से वो निकला था। एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द इड्स ऑफ स्टोन ट्रो, और उस स्टोन ट्रो जो था, वो जो पत्थर का ट्रो था, पत्थर का जो पात्र था, उस पर वो अपना बेली मीन्स पेट रखा था। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और उसका जो थ्रोट है, जो गला था उसका, वो अपने गले को उस पात्र के बॉटम में रखा हुआ था। मीन्स उस पात्र के पेदी में रखा हुआ था, वो पानी पी रहा था। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस ही स्ट्रिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, वहाँ जो है टैप से बूंद बूंद पानी जो है ड्रिप्ट हो रहा था, गिर रहा था। टैप का मतलब होता है नल। बहुत ही कम पानी उस नल से गिर रहा था। स्मॉल क्लियरनेस ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और उस पानी को जो है वो अपने स्ट्रेट माउथ, सीधे मुंह से सिप कर रहा था, पी रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लेक लॉन्ग बॉडी, वो लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और वो पूरे आराम से अपने उस लंबे शरीर में उस पानी को पी रहा था। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रो एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और कभी कह रहे हैं कि कोई था, मीन्स उस सांप के बारे में, जो मुझसे पहले आया था उस वाटर ट्रो के पास। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं एक दूसरे नंबर पर था, इसलिए जो है मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, वो अपना ही यूज किया गया, ये ही यूज किया गया उस सांप के लिए। सांप जो है अपना सिर उठाया, पानी पीकर अपना सिर उठाया, एज कैटल डू, जैसे कि सभी जानवर करते हैं।
एंड लुक्ड एट मी वेगुअरली, और वो मुझे देख रहा था एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे कि सभी जानवर करते हैं। वेगुअरली का मतलब होता है वो स्पष्ट न दिखना। तो एंड फ्लिकर्ड हिज two forked tongue from his lips and mused a moment, और जो वो सांप था वो अपने टू फोर्क्ड दो धारे जीभ को फ्लिक कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, अंदर कर रहा था, और एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और ये जो मोमेंट था ये बहुत ही अच्छा था। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर से वो थोड़ा सा पानी पी रहा था। स्टूप का मतलब होता है झुकना। वो झुककर ड्रैंक अ लिटिल मोर, और ज़्यादा पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, earth golden from the burning bowels of the earth on the day a Sicilian July with Etna smoking। वो सांप जो है अर्थ ब्राउन कलर का था, अर्थ गोल्डन कलर का था, फ्रॉम द बर्निंग बॉयल्स ऑफ द अर्थ, और वो पृथ्वी के जो है एकदम अंदर भाग से आया था, और जहाँ पर बहुत गर्मी थी। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, और कवि जो है उस दिन भी, जिस दिन सांप पानी पीने आया था उस दिन बहुत गर्मी थी, और कवि जो है उसका कंपेयर कर रहे हैं एटना के ज्वालामुखी से। एक सिसली में जो है जुलाई के महीने में एटना एक पहाड़ का नाम है, वहाँ पर ज्वालामुखी फटता है। तो इसी से जब ज्वालामुखी फटता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और कवि जो है उस दिन की कंपेयर कर रहे हैं इस एटना ज्वालामुखी से। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, और जो है मेरे अंदर से आवाज़ आई, जो मेरे अंदर से द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, जो मेरी शिक्षा है उसे आवाज़ आई कि ही मस्ट बी किल्ड, कि उसे मार देना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर की जो शिक्षा है, जो भी कुछ मैंने सीखा है, तो उससे आवाज़ आई कि इस सांप को जो है मार देना चाहिए। For in Sicily the black snake are innocent, the gold are venomous। और सिसली में यह माना जाता है कि जो काले सांप है ये इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, जबकि जो गोल्डन सांप होते हैं गोल्ड कलर के, वो वेनमस होते हैं, जहरीले होते हैं। एंड वॉइस इन मी सैड इफ you were a man you would take a stick and break him now and finish him off। और एंड वॉइस इन मी सैड, और एक जो आवाज़ मेरे अंदर के आवाज़ ने मुझसे कहा कि इफ़ यू वेयर अ मैन, यदि तुम आदमी हो, यू शुड टेक अ स्टिक, तुम्हें एक छड़ी लेना चाहिए, एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम नाउ, और उसे तोड़ देना चाहिए, उस सांप को मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई किल्ड हिम, लेकिन मैं ये कॉन्फेस कर रहा था कि मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। हाउ ग्लेड आई वाज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्विट टू ड्रिंक माई वाटर ट्रो। कितनी यह खुशी की बात है कि वो जो है एक गेस्ट की तरह मेरे यहाँ वाटर ट्रो के पास पानी पीने आया है। एंड डिपार्ट पीसफुल pacified and thankless into the burning bowels of this earth। एंड डिपार्ट पीसफुल मतलब वो पूरी शांति से पानी पी रहा है, पैसिफिक संतुष्टि से, और कुछ समय बाद थैंकलेसनेस, बिना थैंक्स बोले, इनटू द बर्निंग बॉयल्स ऑफ द अर्थ, वो उसी पृथ्वी के भाग से जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहीं पर चला जाएगा। वाज इट व्हाट इज क्वार्डेस दैट आई डेयर नॉट किल हिम,
मैं उसे मार नहीं मुझ में उसे मारने की हिम्मत नहीं थी, तो क्या यह कायरपन है? Was it perversity that I longed to talk to him? कि मैं उससे बात करना चाहता था, तो क्या ये बर्बरता है? क्या ये मेरी बर्बरता है? टू Was it humility to feel so honored? मैं अभी बहुत ही ऑनर महसूस कर रहा हूँ, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरी ह्यूमिलिटी है? क्या ये मेरी ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता है। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं तो बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। एंड येट दोज वॉइस, इफ़ यू एवर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। और फिर से दूसरी वे आवाज़ें आईं और कहीं कि इफ़ यू वेर नॉट अफ्रेड, अगर तुम नहीं डरते थे, यू वुड किल हिम, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, सच बताऊँ तो मैं बहुत डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। लेकिन जो भी हो, मुझे तो बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है that he would seek my hospitality from out the dark door of the sacred earth। वो जो सांप है वो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से आया है, उस सीक्रेट जगह से। तो मेरी हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है कि मेहमान नवाजी। तो जो मेरी मेहमान नवाजी है उसको सीख करेगा, ले जाएगा जहाँ से वो आया है। ही ड्रैंक इनफ, वो बहुत ज़्यादा पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु वाज ड्रंकन, वो अपना सिर उठाया और एज वन हु हैज़ ड्रंकन, जैसे कि वो पी लिया हो। and flickered his tongue like a forked knife on the air, so black, seeming to lick his lips। और वो अपना जीभ जो है फ्लिकर्ड कर रहा था, निकाल रहा था, और उसका जीभ बहुत ही ब्लैक था, काला था। सीमिंग टू लीक हिज लिप्स, और वो अपने होठों को जीभ से चाट रहा था। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और वो एक लाइक अ गॉड, एक भगवान की तरह देख रहा था अपने चारों तरफ हवा में। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे से अपना सिर को घुमाया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ड्रीम। थ्राइस ड्रीम का मतलब होता है कि ये जो पल था, वो जो दृश्य था, वो बहुत ही धीरे धीरे घटित हो रहा था। थ्राइस ड्रीम, यहाँ से प्रोसीड टू ड्रा ही स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो अपने शरीर को राउंड किया हुआ था, घुमाया हुआ था, धीरे धीरे वो अपना राउंड को इंक्रीज किया, मीन्स राउंड को खोला। एंड क्लीम अगैन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और मेरे घर की जो दरारें थी उसमें फिर से वो क्या किया, क्लेम किया, चढ़ गया। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू द ड्रीडफुल होल, और जैसे ही वो अपने सिर को उस होल के पास रखा, उस दरार के पास रखा। एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, धीरे धीरे वो चढ़ने लगा। ए स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड इंटर्ड फर्दर, वो धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहा था, जा रहा था। और सॉर्ट ऑफ ऑनर, a sort of protest against his
withdrawing into that horrid black hole. इसको एक बार और रिपीट करते हैं. A sort of honor, a sort of protest against his withdrawing into the horrid black hole. उस डरावने काले छेद में वो घुस रहा था धीरे धीरे और deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after. वो धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को उस दरार में ले जा रहा था, उस काली जगह पर ले जा रहा था. Overcome me now, his back was turned. और जो अंदर वो प्रवेश कर रहा था तो अंदर अपने आप को टर्न कर रहा था, मोड़ ले रहा था. I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. I look around, मैंने अपने आसपास देखा. I put down my pitcher, मैंने अपने pitcher को उस बर्तन को रखा. And pick up a clumsy log, और एक टेढ़ी सी एक छड़ी को उठाया. And threw it at the water trough with a clatter, और उस छड़ी को उस वाटर ट्रो के पास फेंका और वो क्लेटर करती हुई गई. क्लेटर का मतलब होता है आवाज़ करती हुई, खटखटाते हुए वो टेढ़ी सी लकड़ी थी वो गई. आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, और मुझे लगता है कि उसको शायद जो है नहीं लगा. बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम that was left behind convulsed in indignified haste. और जो कवि जो हैं अपने आसपास देखा और वहाँ से एक टेढ़ी सी लकड़ी को उठाया और उस वाटर ट्रो के पास फेंका ताकि सांप का कुछ हिस्सा जो है बाहर रह गया था वो अंदर चला जाए. तो फेंका तो शायद उसे लगा नहीं, लेकिन वो जल्दी से अपने पूरे शरीर को अंदर खींच लिया. writhed like lightning and was gone into the black hole. The earth-lipped fissure in the wall front, at which in the intense still noon I started with fascination. मैंने उस छड़ी को उठाकर फेंका वाटर ट्रो के पास, तो सांप तो जो है जल्दी से उसी ब्लैक होल में चला गया. लिव्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, उसी दीवार के दरारों में चला गया. एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून, लेकिन मैं जो है दोपहर तक स्टीयर्ड विथ फैसिनेशन. फैसिनेशन का मतलब होता है पछताना, मतलब कि कवि जो है पूरे पछतावे के साथ बड़ी देर तक उसको देखते रहे. एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट. आई थॉट हाउ पॉल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट. मैंने सोचा कि यह कितना पॉल्ट्री, तुच्छ और अभद्र काम है. व्हाट अ मीन एक्ट, यह कितना अभद्र और तुच्छ काम है. आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई ऑकर्स ह्यूमन एजुकेशन. मुझे खुद पर घृणा आ रही है. ये मेरा जो एजुकेशन है इस पर मुझे घृणा आ रही है कि मैंने उस अतिथि पर प्रहार किया. And I thought of the albatross and I wished he would come back my snake. और अब मैं सोचता हूँ अल्बाट्रोस के बारे में. अल्बाट्रोस एक पक्षी का नाम है, और देखते हैं नीचे अल्बाट्रोस का मतलब मैं आपको बताता हूँ. अ लार्ज वाइट सी बर्ड, यह एक समुद्री पक्षी है. इट इज़ स्पोर्टिंगली किल्ड इन अ क्लोरिड्स एंशिएंट मैरिनर. तो ये जो अल्बाट्रोस एक पक्षी है, इसको पाला रहता है एक मैरिनर, और मैरिनर इसको मार देता है और बाद में जो है पछताने लगता है.
लेकिन वो मैं जो ये अल्बाट्रोस है ये अंत में मैरिनर के पास वापस चला आता है। इसलिए कवि जो है सोच रहे हैं उस अल्बाट्रोस पक्षी की तरह ही शायद यह सांप बाद में मेरे पास आ जाए। For he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld। मुझे ऐसा लगा कि वह एक राजा है, एक ऐसा राजा जिसे राज्य से निकाल दिया गया हो, या वो राजा किसी दूसरे जगह पर शरण लिया हो और वो राजा अनक्राउन था, मीन्स उसके सर पर ताज नहीं था। और एग्जाइल का मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है कि दूसरे देशों में शरण लेना या दूसरे के यहाँ शरण लेना। तो वो कवि जो है उस सांप की तुलना राजा से कर रहे हैं कि वो एक राजा की तरह था, लेकिन वो ऑन क्राउन था, मीन्स उसके सिर पर कोई ताज नहीं था। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, मीन्स अगर वो वापस आता है, बैक आता है, तो शायद मैं उसे क्राउन पहना सकूं, उसे मुकुट पहना सकूं। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ, और मैंने इस चांस को, इस अवसर को मिस कर दिया कि मैं उसे मैं सम्मानित कर सकता था, लेकिन मैं ये चांस जो है मैंने मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मेरे पास अब रह गया है, तो बस यही रह गया है पछताना, पेटीनेस। और कवि को पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि कवि ने एक पेटीनेस वर्क किया है, मीन्स एक भद्दा काम किया, एक छोटा, एक बहुत ही अभद्र काम किया है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।